हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मोटिवेशन अभिप्रेरणा। मोटिवेशन तो आप जानते ही हैं किसे कहते हैं। मोटिवेशन अभी फिर भी इसे कुछ लाइनों में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल या जो जुनून होता है जो व्यक्ति के लक्ष्य की ओर ले जाता है। मोटिवेशन एक वो चीज होती है, जुनून और जोश होता है जो हमें बताता है कि हम वहां तक पहुंचेंगे, ये हमें करना है। जैसे जुनून होता है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है या अग्रसर करता है। जैसे पेपर पास करने के लिए बच्चों की जो शक्ति लगाते हैं वो क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहलाती है। मोटिवेशन के दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल मोटिवेशन आंतरिक अभिप्रेरणा और एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल को पढ़ लेते हैं। यह वह मोटिवेशन होता है जो दिखावा नहीं होता। बच्चा मन में सीटेट की पढ़ाई कर रहा है, एक सरकारी नौकरी मन में तैयारी कर। जो इंटरनल होती है वो इंटरनल जो होती है मोटिवेशन से होता है वो होते हैं। जैसे जब बच्चा, जैसे आप पढ़ रहे हो, जो मेहनत से पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद में उसे पाना है कि मैं सीटेट का एग्जाम क्लियर करूंगा, उसके बाद में एक गवर्नमेंट जॉब लूंगा। और एक्सटर्नल वो होती है कि बच्चा सीटेट का एग्जाम सिर्फ इसलिए लालच में कि पापा मुझे गाड़ी दिलवा देंगे, बाइक दिलवा देंगे, या हमारे पापा हमें खुश हो जाएंगे, या समाज को दिखा देंगे, या हमारी अच्छी शादी हो जाएगी, सीटेट का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तो जो दिखावे के लिए होता है वो क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन से बाह्य अभिप्रेरणा होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के सिद्धांत क्या होते हैं। मैस्लो ने अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था, बट ये सीटेट में नहीं आएगा, फिर भी आपको बता देते हैं। मैस्लो की आवश्यकता के पदाकार और सेल्फ एक्चुलेशन थ्योरी, आत्म सिद्धि का सिद्धांत दिया था। इनने इस सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम एच मैस्लो ने किया था। ये 1968 से 1970 अब्राहम लंच मैस्लो थे इसके। वैसे ये आता नहीं है, फिर भी हमने आपको बता दिया है। सीटेट के एग्जाम में आ भी सकता है, और इसके कुछ पॉइंट है वो पढ़ाते हैं। ये सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट। ये इसमें से आते हैं। मैस्लो के अनुसार 5 तरह की आवश्यकताएं बताई हैं। आवश्यकताएं इसकी आती हैं, कितनी है, 5 तरह की आवश्यकताएं बताई हैं। दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा की, आत्मीयता की, सम्मान की, आत्म बुद्धि की आवश्यकता बताई है। इनमें से एक आ सकती है, आती भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दैहिक आवश्यकता वो होती है जिसमें व्यक्ति ये सोचता है खाना पीना रहना सेक्स वगैरह जो चीज़ होती हैं वो दैहिक आवश्यकता में आ जाती हैं। सुरक्षा की मांग की आवश्यकता होती है, उसमें आदमी ये सोचता है हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, रहने के लिए गाड़ी हो, बंगला हो, और हमारे पास एक अच्छी सी नौकरी हो। सुरक्षा की मांग में ये आ जाता है। आत्मीयता की आवश्यकता होती है, इसमें आदमी सोचना अपने परिवार के बारे में सोचता है कि अब हमारा परिवार हो गया, अब उसके आगे के बारे में सोचेंगे। आत्मीयता की जो होती है। सम्मान की भावना ये होती है कि अब उसे सब कुछ मिल गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, नौकरी मिल गई, खाना पीना रहना सोना सब कुछ हो गया, तो अब हमारे लिए समाज में उठने बैठने के लिए सम्मान हो। तो सम्मान की आवश्यकता इसे कहते हैं। आत्म सिद्धि की आवश्यकता, आत्म सिद्धि उसे कहते हैं जिसमें आदमी दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में सोचता है कि जैसे समाज वगैरह के बारे में सोचता है। समाज की, जैसे उदाहरण देते हैं सरदार भगत सिंह जो थे, इसी के अकॉर्डिंग आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आत्मसिद्धि की आवश्यकता किसे कहते हैं, जो दूसरों के सोशल वर्कर सभी नहीं होते हैं। अभिप्रेरणा या चक्र, ये कितने हैं, 6 हैं। न्यूट्स है, अंतर्निहित प्रबलता है, उद्वेलन उत्तेजना है, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार है, उपलब्धि है, उत्तेजना की कमी है। इसके क्या है, कितने चक्र, 6 चक्र है। और आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।